नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों ही सदनों को 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई सांसदों ने अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि अजय कुमार टेनी अपराधी हैं। किसान भी इस मांग को लेकर काफी मुखर थे, लेकिन केंद्र सरकार पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की बात कहकर टालती रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इस मामले में लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया था, तो गुरुवार को उन्होंने टेनी को अपराधी बताया। राहुल ने कहा कि इस घटना में मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इन्हें सरकार से निकाल दिया जाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने टेनी की बर्खास्तगी की मांग को जोर शोर से उठाया और इसके बाद दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक जोरदार हंगामा हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर शोरगुल के बाद लखनऊ में कांग्रेस और सपा के नेता सड़क पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में सड़क पर उतरे पार्टी नेताओं ने टेनी को बर्खास्त करो के नारे लगाए। उन्होंने हाथों में इस मांग को लेकर लिखे गए पोस्टर भी लिए थे। सपा कार्यकर्ताओं ने भी टेनी को केंद्र सरकार से हटाए जाने की मांग उठाई और प्रदर्शन किया। उधर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष भले ही लखीमपुर खीरी मामले में जोर शोर से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए शायद तैयार नहीं दिखती। पत्रकार से बदसलूकी के बाद दिल्ली तलब किए गए टेनी के बारे में बताया गया है कि आने वाले दिनों में बतौर मंत्री उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और लोगों को अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। भारत में अभी तक महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए ये 21 साल थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल आज़ादी वाले दिन ऐसा किए जाने का जिक्र किया था। कुछ और मौकों पर भी उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लेकर संशोधन पेश करेगी और इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी संशोधन करेगी। आज से बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर जा रहे हैं। वो ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से अधिक शाखाओं के कार्यरत 25,000 अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है। इससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी के खिलाफ बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को 2 दिनों की हड़ताल करेंगे। शराबबंदी नीति में संशोधन करने की मांग एक बार फिर जीतन राम मांझी ने उठाई है। उन्होंने अपनी ही सरकार को शराबबंदी को लेकर कटघरे में खड़ा किया। एक कार्यक्रम के दौरान मांझी ने कहा कि कलेक्टर, एसपी, अधिकारी, मंत्री, विधायक सब शराब का सेवन करते हैं। मांझी ने कहा कि अगर पकड़ना है तो सरकार पहले उन्हें पकड़े, गरीबों को क्यों जेल में भेजा जाए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे चेयरमैन ऑफ द डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। ये जिम्मेदारी सेना के तीनों अंगों के चीफ में जो वरिष्ठ होता है उसे दी जाती है। पहले इस जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में उनके निधन के बाद से तीनों चीफ में सीनियर मोस्ट होने की वजह से जनरल नरवणे को ये जिम्मेदारी मिली है। संभावना ये भी लगाई जा रही है कि जनरल मुकुंद नरवणे को सीडीएस के पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के साथ ही भारत में भी डर का माहौल है। दिल्ली में इसके मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में ओमिक्रॉन के 4 और मामले सामने आए हैं और अब तक यहां इसके कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बात की संभावना है कि यह दुनिया के अधिकतर देशों में हो सकता है। WHO का ये कहना सही भी है, क्योंकि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला मिलने के कुछ ही दिनों में यह वायरस बहुत तेजी से कई देशों तक पहुंच गया है। हांगकांग विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और मूल कोरोना वेरिएंट की तुलना में लगभग 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है।
हालांकि इसकी गंभीरता बहुत कम होने की संभावना बताई गई है। विश्वविद्यालय के अनुसार ओमिक्रॉन मूल कोरोना की तुलना में इंसान के फेफड़ों के टिश्यू में कम कुशलता से रेप्लिकेट होता है, या कहें कि 10 गुना कम, और ये संकेत देता है कि इसकी गंभीरता कम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।